कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व बानी सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो वक्त के वजीर आला के सामने झुकना नहीं जानते, उनका सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी व बानी सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने तालाब मीर जुमला कैंपस में एसएससी के कामयाब तलबा में मेमोज की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पुराने शहर में तालीमी सोनामी बर्पा करने के अज़्म का इजहार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो दुनिया से नहीं डरते। उनका कहना था कि यही वजह है कि वो बेखौफ होकर वक्त के हुक्मरानों से अवामी मसाइल पर उलझ पड़ते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो वक्त के वजीर आला के सामने झुकना नहीं जानते, उनका सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, इस वास्ते हम बेखौफ होकर काम करते हैं, डरे बगैर काम करते हैं। वक्त के चीफ मिनिस्टरों को झुकाना हमको आता है, लेकिन वक्त के चीफ मिनिस्टरों के सामने झुकना हमको नहीं आता है, क्योंकि यह सर अल्लाह के सामने झुकता है, यह सर अल्लाह के सामने झुकता है। इस सर पर मुसलमानों की अजमत है, मुसलमानों की ताकत है, मुसलमानों का वफार है। अगर यह सर वक्त के हुक्मरानों के सामने झुक जाएगा तो सारे मुसलमानों के झुकने के बराबर है। यह सर कट जाएगा, लेकिन आपकी अजमत, आपके वफार को झुकने नहीं देगा। यह आपका गुरूर है, यह मेरा गुरूर नहीं है, यह आपका गुरूर है और मेरा गुरूर आपकी कामयाबी है, आपका इल्म है और आपकी इल्म की दौलत है। मेरा गुरूर यह इमारतें हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पुजारियों, कबायली बरादरी के नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ मेदारम मंदिर की तरक्की और तोसी पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेदारम में समक्का और सरलम्मा मंदिरों की तरक्की पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वज़रा पुंगेलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, सीता अक्का, अडलूरी लक्ष्मण समेत रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक, कड़ियम काव्या और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों, पुजारियों, कबायली बरादरी के नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। जायजा इजलास में कबायली बरादरियों को मंदिरों की तरक्की और तोसी के मंसूबों और डिज़ाइनों के बारे में वजाहत पेश की गई। पुजारियों से भी राय हासिल की गई। चीफ मिनिस्टर ने इजलास के दौरान वाज़ेह किया कि मंदिर की तरक्की में कबायली सकाफत, रिवायत और अकायद को मद्देनज़र रखा जाएगा। दरियासना कुदरती आफात से निपटने के लिए तामीरात शुरू करने के मंसूबे भी तैयार किए गए। महकमा आबपाशी के अफसरान को भी पानी के ज़ख़ीरे को यकीनी बनाने के लिए मंसूबाबंदी करने को कहा गया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि मंदिर की तरक्की के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मंदिर की तरक्की के लिए काम करने के लिए एक टीम भी तश्कील दें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने समक्का सरक्का अहाते में जारी तोसी और तामीर नौ के कामों का भी मुआयना किया और उन्होंने देवियों को 68 किलो सोना भी पेश किया, खुसूसी पूजा भी की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सहाफ़ियों से बातचीत की। कहा, सिर्फ अख्तरुल ईमान सीमांचल में इंसाफ और तरक्की के लिए लड़ रहे हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार पहुंच गए। वो 27 सितंबर तक इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए बिहार आए हैं। वो अख्तरुल ईमान के हमरा मुख्तलिफ असम्बली हल्कों का दौरा करेंगे, अवाम से मुलाकातें करेंगे और अवामी इजलास भी मुनक्किद करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान अकेले सीमांचल में इंसाफ और तरक्की के लिए लड़ रहे हैं और इंसाफ और तरक्की के हुसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल
में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर क्या उम्मीद करते हैं? जैसे CWC का मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है, उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनका वर्डिक्ट होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, तो क्या करेंगे आप? फूड सेफ्टी कमिश्नर की टीमों ने हैदराबाद और अजला में पिज़्ज़ा आउटलेट्स का मुआयना करने के बाद हिफ्ज़ान सेहत के कवायद की खिलाफ वर्जियां किए जाने का इंकशाफ किया है। महकमा फूड सेफ्टी के कमिश्नर की टीमों ने जेएचएमसी हुदूद और रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में 55 पिज़्ज़ा आउटलेट्स का मुआयना किया, जिनमें 18 पिज़्ज़ा हट, 16 डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट्स और 21 दीगर मुकामी बेकरियां वगैरह शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान हुकाम ने मुतादिद आउटलेट्स पर हिफ्ज़ान सेहत और फूड सेफ्टी के तरीक़ों में नुमाया खामियों का इंकशाफ किया। पिज़्ज़ा हट आउटलेट्स में से कई आउटलेट्स के लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई थी या फिर लाइसेंस गुमशुदा पाए गए। चंद दीगर आउटलेट्स पर साफ सफाई का फुकदान देखा गया। सब्जियां सड़ी गली पाई गई, बर्तन भी जंग आलूद थे। मच्छरों, मक्खियों और कीड़ों की अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम भी नहीं किए गए थे। हुकाम ने कई आउटलेट्स पर गैर महफूज खाने का सामान ज़ाया किया। जांच के लिए कुछ नमूने भी इकट्ठे किए और हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला ताख़ीर साफ सफाई के इक़दाम करने, लाइसेंस हासिल करने और मियारी अशिया का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। कस्टम्स हुकाम ने भूटान के रास्ते लग्जरी कारों की गैर कानूनी दरामद और फरोख्त पर केरला में मलयालम अदाकारों जुल्फिकार सलमान और पृथ्वीराज के मकानात समेत 30 मुकामात पर छापे मारे। कोची के कमिश्नरेट ऑफ कस्टम्स ने मंगल के रोज भूटान के रास्ते लग्जरी कारों की मुबैना गैर कानूनी दरामद के खिलाफ बड़े पैमाने पर रियासतगीर मुहिम चलाई। कस्टम्स हुकाम ने फिल्मी सितारों, सनतकारों और सीनियर ओहदेदारों की रिहाइशगाहों पर छापे मारे। टीम ने तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर कोची में अदाकार जुल्फिकार सलमान और पृथ्वीराज के मकानात की भी तलाशी ली। ऑपरेशन नीमखोर के नाम से की गई ये कार्रवाई में तकरीबन 30 मुकामात पर छापे मारे गए, जिनमें कोची, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, मल्लापुरम, कट्टीपुरम और त्रिसूर शामिल हैं। कस्टम्स को शुबा है कि 100 से ज़ायद लग्जरी कारें भूटान के रास्ते गैर कानूनी तौर पर दरामद की गई हैं, जिनमें लैंड क्रूजर, पराडो, लैंड रोवर्स व दीगर शामिल हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि हुकूमत सिंगारेड्डी के मजमूई मुनाफे पर बोनस न देकर कारकुनान को धोखा दे रही है। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज सिंगारेड्डी कारकुनान को दशहरा बोनस देने का ऐलान किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंगारेड्डी का पैसा लूटा गया है और नई कानें न कायम करके उसे माली बहरान में धकेल दिया गया है। ये कविता का कहना है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिंगारेड्डी में सियासी मुदाखलत में इजाफा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना का मुस्तकबिल सिर्फ उसी सूरत में रोशन होगा जब सिंगारेड्डी के कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये कविता ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगारेड्डी के मुनाफे की तकसीम में मजदूरों के साथ
नाइंसाफी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से मुनाफे को घटा दिया गया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वजीर आला को अपने फैसले पर नजरसानी करने का मशवरा दिया और मुतनब्बा किया कि अगर सिंगारेड्डी कारकुनान के साथ नाइंसाफी की गई तो वो जद्दोजहद करेंगी। जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब की बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में गुलाबी परचम लहराना उनका मकसद है। भारत राष्ट्रीय समिति ने जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब की मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ मुख्तलिफ डिविजन्स का दौरा करते हुए बूथ लेवल पर मीटिंग्स कर रही हैं। एम सुनीता गोपीनाथ ने मंगल को एमएलए बी लक्ष्मण रेड्डी और एमएलसी एल रमना के हमरा श्रीनगर डिवीजन में बूथ लेवल मीटिंग की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जुबली हिल्स हल्के में गुलाबी परचम लहराना उनका मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो हर कारकुन के साथ मिलकर काम करेंगी। इस इजलास में कॉरपोरेटर्स, डिवीजन के लीडर्स, बूथ सतह के इंचार्जेस, खवातीन कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा गायब बाद नमाज असर हरम शरीफ, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमलिकत की तमाम मसाजिद में अदा की जाएगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी रॉयल कोर्ट ने उनके इंतकाल की इतला दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया है कि शेख अब्दुल अजीज की नमाज जनाजा गायब आज बाद नमाज असर मस्जिद हरम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमलिकत की तमाम मसाजिद में अदा की जाए। अलावाजी रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में भी आज असर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुफ्ती आजम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। आपको बता दें कि शेख अब्दुल अजीज सऊदी अरब के तीसरे मुफ्ती आजम थे। वो 8 साल की उम्र में ही यतीम हो गए थे। उन्होंने कम उम्री में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था और 20 साल की उम्र में वो बीनाई से महरूम हो गए थे। लेकिन बीनाई से महरूम होने के बावजूद उन्होंने शरीयत इस्लामी में आला तालीम हासिल की। वो कई जामियात में इल्मी कौंसलों के रुकन रहे। वो रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद और अरफात की मस्जिद निमरा में मारूफ खतीब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। शेख ने फ़िक़्ह, अक़ीदा, हलाल व हराम जैसे अहम मौज़ूआत पर मुतादिद किताबें भी तस्नीफ़ की हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,